दोस्तों हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ये तो सिखाया जाता है कि कैसे हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक अच्छी जॉब लेनी है, लेकिन हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे से पैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैरी सीगल के द्वारा लिखी गई बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी इन द स्कूल से कुछ ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि वो जब 45 की एज के थे तो वो एज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम करते थे और उस टाइम पर वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर उन्हें ये सब चीजें पहले ही पता चल जाती तो शायद वो अपनी 30s में ही पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन है ऑलवेज लीव बिलो योर मीन्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है, उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। उनके पास जो घर है वो भी बहुत ही छोटा है और साथ ही वो जो फोन यूज करते हैं वो भी एक छोटा सा सैमसंग का फोन है। और एक बार एप्पल कंपनी ने उन्हें एक फ्री आईफोन भी गिफ्ट किया था, लेकिन फिर भी वो उसे यूज नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे इस फोन की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम इस सैमसंग के फोन से ही चल जाता है। इनकी बजाय अगर वो चाहे तो बहुत ही महंगा आईफोन ले सकते हैं और चाहे तो बहुत ही महंगा आलीशान घर भी ले सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लीव बिलो योर मीन्स, यानी कि आपको उन्हीं चीजों पर अपना पैसा स्पेंड करना चाहिए जो चीजें आपके लिए जरूरी है। आपको दूसरों को दिखाने व शो ऑफ करने के लिए चीजें नहीं खरीदनी है। जब आप अपने लिए चीजें खरीदते हो और फिजूल में वो चीजें नहीं खरीदते हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा लेते हो और ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद सेकेंड लेसन है शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है या फिर मिलियनेयर बनना है तो आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो गोल्स बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं और जब वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो पूरी तरीके से हार जाते हैं और उस पर काम करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको उसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको उसके लिए काम करना है और आपका वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। कई सारे लोग अनरियलिस्टिक गोल बना देते हैं जिससे कि वो उन्हें कभी पूरा ही नहीं कर पाते। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपको इसे कितने टाइम में कंप्लीट करना है और आपको इसे सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इसे अचीव कर लोगे। इसके बाद अगला लेसन है परचेज लास्ट ईयर मॉडल। जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हम उसे ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उनमें पिछले साल के प्रोडक्ट के मुकाबले कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीदने के बजाय पिछले साल का मॉडल भी खरीद सकते हैं, जैसे नया फोन, बाइक, कार। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर साल ज्यादा चेंज नहीं होती है। अगर आपको इनमें से कोई चीज खरीदनी है तो आप इनका पिछले साल का मॉडल भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हर साल नया आईफोन लॉन्च होता है तो आप लेटेस्ट आईफोन खरीदने के बजाय पिछले साल का या फिर पुराना आईफोन भी खरीद सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ फीचर्स छोड़कर वही सारे सेम फीचर्स मिलते हैं और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना काफी पैसा बचा लोगे, जिससे आप फिर बाद में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसके बाद अगला लेसन है स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। ऑथर कहते हैं कि कई सारे लोग अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हैं और जिन चीजों पर उन्हें खर्चा करना चाहिए उन पर भी वो पैसा खर्च नहीं करते हैं और उसे टालते रहते हैं। जैसे कि अगर उनके पास कोई कार होती है और अगर उस कार की कोई सर्विस बाकी होती है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसे ठीक नहीं करवाते हैं और अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए उसे टालते रहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी कार में कोई सर्विस है या फिर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपको उसे अभी खरीद लेना चाहिए। अगर आप उसे टालते जाएंगे तो बाद में उसका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ लेसन है मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। इसका मतलब ये है कि आपको किसी ऐसे लड़के या लड़की से शादी करनी है जिसको फाइनेंशियल नॉलेज हो और जिसको पता हो कि पैसों को सेव और मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। मैक्सिमम लोग शादी से पहले सामने वाले पार्टनर को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली रिच दिखाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और जब आप शादी के बाद ये सारे प्रॉमिस पूरे नहीं कर पाओगे तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको अपने पार्टनर को फाइनेंशियली आप जैसे हो वैसा ही दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जान लेना है कि उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स क्या है और क्या वो अपने पैसों को सेव करते हैं और वो अपने पैसों को कहाँ पर स्पेंड करते हैं। इसके बाद अगला लेसन है इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। आज के टाइम में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लोगों में देखी जाती है वो है कि जब भी उनकी सैलरी बढ़ जाती है या फिर उनकी इनकम
इनकम बढ़ जाती है तो वो साथ ही अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी अभी 10,000 है और अब वो बढ़कर 15,000 हो चुकी है, तो आपको उन एक्स्ट्रा 5,000 को कहीं पर भी खर्च नहीं करना है, बल्कि उनमें से 5,000 का 50% यानी कि 2,500 आपको इन्वेस्ट करना है और बाकी पैसों को अपने एक्सपेंसेस में खर्च करना है। और जब आप ये चीज कंसिस्टेंसी से करते जाओगे तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेता जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग यूज होता है। और अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगला लेसन है डेवलप अ बजट। ऑथर का एक कोट है कि व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज, व्हाट यू डोंट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। इसका मतलब ये है कि जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते उसे आप मैनेज भी नहीं कर सकते। और किसी भी चीज को मेजर करने के लिए ऑथर हमें 3 स्टेप बताते हैं, DTA, D फॉर डेवलप, T फॉर ट्रैक, A फॉर एनालाइज। डेवलप में आपको सबसे पहले एक पेपर की शीट लेनी है और उसमें आपको 2 सेक्शन बनाने हैं। सबसे पहले आता है इनकम और दूसरा है एक्सपेंसेस। इनकम में आपको लिखना है कि आपका कहाँ से साल में पैसा आने वाला है, जैसे कि सैलरी, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, रेंटल इनकम, और भी जहां से भी आपका पैसा आता है आपको उसे इनकम के सेक्शन में लिखना है। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस के सेक्शन में लिखना है आपके आने वाले साल में कहाँ पर आपका खर्चा होने वाला है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, खाने का खर्चा और भी कई सारी चीजें जो आपके एक्सपेंसेस में आती है, आपको उसे दूसरे वाले सेक्शन में लिखना है। इसके बाद आपको उन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सी चीज ज्यादा है। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा है तो आप फाइनेंशियली ट्रबल में हो, लेकिन अगर आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो फिर आप सही डायरेक्शन में हो। इसके बाद फिर दूसरा स्टेप आता है ट्रैक। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी इनकम कितनी होने वाली है और आपका खर्चा कितना होने वाला है, फिर आपको इनको ट्रैक करना है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसा हमने प्लान बनाया होता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है और यहीं पर मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन आपको ट्रैक करना है कि कहाँ पर आपका खर्चा हो रहा है, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है। इसके बाद अगला स्टेप है एनालाइज। जब आप अपने पैसों को ट्रैक करते हो कि कहाँ से आपकी इनकम हो रही है और कहाँ पर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके बाद आपको इसे एनालाइज करना है और तब आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे थे और कहाँ पर आप अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट फालतू में खर्च कर रहे थे, और फिर आप उसे बाद में रोक कर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री बन पाएंगे। इसके बाद अगला लेसन है गेट रिच स्लोली। ऑथर कहते हैं कि जितने भी लोग अमीर या फिर फाइनेंशियली फ्री बने हैं उनमें से 99% से भी ज्यादा लोग एकदम से अमीर नहीं बने हैं। उनको अमीर बनने में टाइम लगा है। उन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, आज वो अमीर हैं तो उनको इनके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन कई सारे लोग चाहते हैं कि वो ओवरनाइट हो जाए और रातों रात अमीर बन जाए। लेकिन अगर आप किसी शॉर्टकट से जल्दी अमीर बन भी जाते हैं लेकिन फिर भी आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी लोग लॉटरी से अमीर बनते हैं वो कुछ ही सालों में वापस से गरीब हो जाते हैं। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे अमेजिंग लेसन जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।